ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग के एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। इस पद की विशेषता ये है कि उर्मिला की वियोग व्यथा और रोने का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया है। कैसे है, सबसे पहले पद देखेंगे। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। रुदंती संजीवनी नाम का पौधा है, एक रासायनिक जड़ी जिसके रस के प्रयोग से तांबा सोने में बदल जाता है। और एक अर्थ रोने वाली स्त्री है। रुदन रस आंसू, ताप गर्मी, विरह विक्षेप वियोग की व्याकुलता, वर्ण अक्षर रंग और प्रकार भी है। विभूषण सुखदाई, गौरव की बात और आभूषण ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का अर्थ देखेंगे। तांबे का पत्र प्रशस्ति के रूप में दिए जाने वाला प्रमाण पत्र भी हैं। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। जिस प्रकार संजीवनी नामक जड़ी के रस का लेप करने के उपरांत उसे रासायनिक ढंग से ताप देने पर तांबे को सोने में बदला जा सकता है और फिर उसके विभिन्न प्रकार के ऐसे आभूषण तैयार किए जा सकते हैं जो कानों में पहनने पर सुंदर प्रतीत हों। यहाँ देखिए, कवि का आशय यह है कि उसी प्रकार हमारे देश में कवियों ने दिन रात रोने वाली वियोगिनी उर्मिला के आंसुओं के रस के लेप और लक्ष्मण के विरह की व्याकुलता से उत्पन्न ताप का प्रयोग किया होता तो उनके ताम्र पत्र भी स्वर्ण पत्र में परिवर्तित हो जाते, अर्थात साधारण से साधारण रचना भी असाधारण और महत्वपूर्ण रचना हो जाती और फिर एक एक अक्षर प्रत्येक श्रोता के कानों को सुखदायी प्रतीत होता है। परंतु यहाँ अत्यंत आश्चर्य और दुख की भी बात यह है कि उसके जीवन से अतीत के किसी भी कवि ने ठीक से प्रेरणा तक ग्रहण नहीं की। जिस प्रकार रुदंती औषधि का रस तांबे पर लगाकर तपाने में तांबा सोना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विरहिणी उर्मिला के रुदन रस के लेप और प्रिय विरह विक्षेप से कविजनों के वर्ण स्वर्ण के बन गए हैं। और इस कविता की विशेषता देखेंगे। रुदंती रुदन, विरह विक्षेप, वर्ण विभूषण क्यों कवि में अनुप्रास अलंकार हैं। रुदंती ताप, कर्ण, विभूषण स्वर्ण में श्लेष अलंकार हैं। रुदन रस में रूपक अलंकार हैं और वर्ण में विप्सा अलंकार हैं। क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र स्वर्ण के में वक्रोक्ति अलंकार हैं। और इस पद में कवि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के वियोग के महत्व का वर्णन किया है और वियोग श्रृंगार रस प्रधान पद हैं। संस्कृत तत्सम शब्दों से युक्त दुर्बोध खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। अंत में पद और एक बार देखेंगे। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों ना बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।